तो ये जितना भी एरिया है यहाँ पे करोड़ों शिवलिंग जो है, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कैमरा शायद कितना सच बता पा रहा हो, कितना बेहतरीन दिखा पा रहा हो आप सभी को। पे जो डिस्टेंस अभी दिखा रहा है वो लगभग 87 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि बेंगलुरु इंद्रनगर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कोटिलिंगेश्वर पहुँचते हैं, देखते हैं कितना मजा आता है, कितना समय लगता है। चलिए इस ब्लॉग में हम लोग चल रहे होंगे घूमने कोटिलिंगेश्वर, बेंगलुरु के लगभग 90 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, भगवान शिव का एरिया है। चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं, बने रहेगा इस ब्लॉग में, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मेरे साथ। तो चलिए लगभग आधा सफर समाप्त हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कोलार डिस्ट्रिक्ट, जो कि आप केजीएफ देखे होंगे, कोलार माइंस का जो आप देखे थे मूवी, जो केजीएफ आप देखे होंगे। तो यहाँ से इस परिसर से जब हम आगे की तरफ टर्न करेंगे, यहाँ से कोलार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। एक बार सचिन जी टर्न कीजिएगा। इधर आप देखिए, यहाँ पे इधर जब भी रूट में हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे, ये कोलार डिस्ट्रिक्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये बाउंड्री है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। और चलिए इस सफर में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से कोलार डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलेंगे और वहाँ से भी बेहतरीन नज़ारे को रिकॉर्ड करेंगे। पूरे मंदिर तक परिसर के पहुँचने से पहले जितना भी बेहतरीन रास्ते में जो चीज़ हम आपको दिखा सकते हैं, वो भी आपको इस ब्लॉग में दिखा रहे होंगे। तो पार्किंग के 10 रुपये के टिकट लेने के बाद आप मौजूद होंगे इस एरिया में। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, कार हैं, बाइक है, सभी पार्क की हुई है। मेरी गाड़ी भी खुद यहीं पे है। तो यहाँ पे आप पार्क करेंगे और यहाँ से फिर सफ़र को शुरू करेंगे मंदिर की तरफ। तो बाइक को पार्किंग में लगाने के ठीक बाद आपको आना है इस स्पॉट पे और यहाँ पे आपको जमा करना है अपना चप्पल जूता जमा कीजिए और यहाँ से फिर आपको पैदल यात्रा करनी है। तो चलिए यहाँ से चलेंगे आगे, फिर टिकट लेंगे और फिर हम लोग मंदिर के कैंपस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। टेम्पल के कैंपस में घुसने के लिए यहाँ से रास्ता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उस पॉइंट से आपको एंट्री लेनी है और इस तरीके से आप पूरे सर्कुलर में होते हुए जाएंगे और इस तरीके से पूरे सर्कुलर में आप होते हुए जाएंगे अंदर की तरफ। और वहाँ से आपको ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद 20 रुपीज़ की टिकट लेनी है और उसके बाद फिर आप एंट्री करेंगे मंदिर परिसर की तरफ। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ से आप जैसे आप आगे की तरफ हम लोग अभी चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे पूरे पाथ को किस तरीके से। कुछ जगह ऐसे जहाँ पे कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, उस एरिया को हम आपको नहीं दिखा पा रहे, तो यहाँ से हम लोग अभी टिकट लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और जब आप एग्जिट करेंगे तो यहाँ से आप एग्जिट कर रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ एंट्री का पोर्शन जैसे ही आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आप टिकट के लिए एंट्री लेंगे, यहाँ पे साइड में पूजा वगैरह का सामान मिलता है। यहाँ से आप पूजा का जो भी सामान है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये सारी दुकान है एक लाइन से, आप यहाँ से पूजा की सामान लीजिए और कंटिन्यू कीजिए एक एक पोर्शन को और फिर आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। मंदिर परिसर में हम लोग अभी एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पे लगभग 1 करोड़ जो है कि शिवलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी हम लोग एंट्री करेंगे, अभी तो शुरुआत है। यहाँ से हम लोग एंट्री लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेंज में आपको हज़ारों शिवलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और पूरे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारे जिधर भी देखेंगे आप मेरे साइड से, जिधर भी आप मेरे एंगल पे देखेंगे या फिर लेफ्ट राइट जिधर भी देखें, इस एंगल पे भी अगर फोकस करें, उस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप देखिए कि दोनों साइड से बहुत ज़्यादा शिवलिंग है। यहाँ पे चलेंगे हम लोग आगे और मंदिर के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टिकट लेने के बाद जैसे यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे, ठीक आपको जैसे ही आप आएंगे, आपको राइट की तरफ टर्न होना है इस मंदिर कैंपस के लिए। और यहाँ पे आपको एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे राइट साइड आपको टर्न होना है और यहाँ पे मोस्टली जो है कि फर्स्ट मंदिर एरिया है, जहाँ पे प्रसाद के बाद आपको फिर आगे की तरफ एक्सप्लोर करना है। तो अभी जिस टेंपल की हम लोग बात कर रहे थे कि राइट साइड में हम लोग चलेंगे और घूमेंगे, तो ये इस टेंपल जिसमें हम लोग अभी एंट्री लिए थे, इस टेंपल को हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर टेंपल। और यहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे पूजा खुद से नहीं करना है, बस सिर्फ माला आपको अर्पित करना है और वहाँ से आपको फिर एक साइड से एंट्री लेंगे, दूसरे साइड से एग्जिट लेंगे। अभी मंदिर में बहुत कुछ बाकी है घूमना। चलिए फिर आगे की तरफ अभी चल रहे हैं हम लोग श्री मंजुनाथ स्वामी टेम्पल में और वहाँ पर फिर आगे की कहानी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी जब मंजुनाथ टेम्पल में हम लोग घुसने वाले थे, उसमें दर्शन के लिए चलेंगे, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे जो शॉप लगे हैं, यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। मन्नत के लिए आपको ये पीला वाला जो धागा है मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन, ये पीला वाला। और अगर किसी को मतलब कि किसी इंसान का मतलब कोई अपना चाइल्ड नहीं है और चाहते हैं कि उसके लिए मन्नत मांगते हैं, तो वो फिर वो चाइल्ड के लिए उसको लाके इस पेड़ में बांधते हैं। ये पेड़ जो है ये रुद्राक्ष का पेड़ है, तो यहाँ पे आप आके बांध सकते हैं। यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। चलिए अब आगे चलेंगे और आगे हम लोग मंदिर कैंपस में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।
तो जो पीछे जो आप मंदिर जहाँ से हम लोग मंजूनाथा टेम्पल से हम निकल रहे हैं उसी जगह पे आपको प्रसाद अर्पित जो है करना है। यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है। पहला जो मंदिर था जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर, वहाँ पे फूल चढ़ाने के लिए कहते हैं मोस्टली, और यहाँ पे आपको मंजूनाथा टेम्पल पे आपको जब एंट्री लेना है तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है। चलिए अभी आगे की तरफ चलेंगे और वहाँ से भी आगे जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जितना कुछ आपको घुमा सकते हैं घुमा रहे होंगे। तो मंजूनाथ टेम्पल के बाद आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे आप पहुंच जाएंगे अन्नपूर्णा माता टेम्पल पे। तो ऐसे 4 ऐसे मतलब कि जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश टेम्पल से और अन्नपूर्णा माता तक ये चौथा मंदिर होगा जिसको कि आपको एक एक करके एक्सप्लोर करते हुए पहुँचना है। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ जहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़े शिव जी हैं, उनको देखेंगे और इस तरीके से पूरी जर्नी को जो है ये कोटिलिंगेश्वर की जर्नी को उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो जैसे ही आप अन्नपूर्णा माता मंदिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक आपको लेफ्ट साइड एंट्री लेना है, उससे ठीक पहले ही मतलब मंदिर परिसर में आगे बढ़ने से पहले अन्नपूर्णा माता से मंदिर से जैसे ही आप आगे की तरफ निकलेंगे, ठीक आपको लेफ्ट की तरफ निकलना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से शॉप वगैरह एक छोटा सा जो है कि मार्केट लगाया गया है। यहाँ पे आप आएंगे और घूमेंगे इन जगहों को, यहाँ से कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं यादगारी के रूप में कि आप कोटिलिंगेश्वर मंदिर जब आए थे तो आपके यादगार के रूप में यहाँ से कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। सो अन्नपूर्णा टेम्पल के पास से जब आप निकल रहे होंगे और मैंने आपको बताया कि आपको लेफ्ट लेके मार्केट में जाना है, आपको नहीं जाना है वहाँ से, क्योंकि जब आप वहाँ से चले जाएंगे सो फिर आपको वहाँ से वापस जो है कि एग्जिट नहीं मिल पाएगी, वो आपको पीछे की तरफ आने नहीं देंगे। तो आपको वहाँ से लेफ्ट नहीं लेना है, आपको मोस्टली सामने की तरफ कंटिन्यू करना है। सामने से ही कंटिन्यू करेंगे आगे 1-2 और टेम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पूजा करना है। उसके बाद आपको जल चढ़ाने का मिलेगा, लाइन में आप रहेंगे, आपको जल चढ़ाने के लिए बोला जाएगा, आप जल चढ़ाइए और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे मेन जो भोले बाबा का जो है ये शिवलिंग और ये एरिया उस पर। चलिए फाइनली आप पहुंच चुके हैं विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के पास। ये 108 फीट ऊंची शिवलिंग है जो कि विश्व में सबसे बड़ी शिवलिंग है। इससे ऊंची शिवलिंग विश्व में कहीं पे भी नहीं है। ये सफ़रनामा है यहाँ तक आने का और यहाँ पे जैसे आप आएंगे शिवलिंग के पास आपको यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों लोग दिखाई देंगे। तो ये एक मोस्टली एरिया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कवर करेंगे और एक डोमिनेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको आना है। पहले बाइक पार्किंग पे लगानी है, 10 रुपये के आसपास आपको बाइक की चार्जिंग लगती है। कार्स वगैरह की 40 to 50 रुपीज़ के आसपास से वहाँ से पार्किंग से निकलेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 4 टेम्पल्स हैं, उनको क्रॉस करने के बाद फिर आप मेन जो शिवलिंग है वहाँ पे पहुँच पाएंगे और इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो आप कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही आप फर्स्ट पोर्शन पे जैसे कि जो बड़ा वाला शिवलिंग का जो एरिया है वो देखने के बाद आपको ठीक सामने की तरफ एंट्री लेना है। इस तरीके से आप आए थे और वहाँ पे जो बड़ा शिवलिंग है उसको देख रहे हैं। उसके बाद आपको इस पार्ट पे आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे भी सेम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक विशाल सा शिवलिंग है भगवान का और यहाँ पे हाथी वाथी बने हुए हैं। इधर नंदी जी वहाँ पे बनाए गए हैं। चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे, कंटिन्यू कीजिएगा। सचिन जी हमारे साथ हैं। और तो ये जितना भी एरिया है यहाँ पे करोड़ों शिवलिंग जो है, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कैमरा शायद कितना सच बता पा रहा हो, कितना बेहतरीन दिखा पा रहा हो आप सभी को, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो हकीकत है जो आप खुली आंखों से आकर देखेंगे उसकी बात ही कुछ अलग होगी। तो आइए आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सचिन जी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एरिया है, जो सेकेंड पार्ट जो है शिवलिंग, मेन शिवलिंग से जब आप कवर करके आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक विशाल जो शिवलिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे नंदी जी आपको देखने को मिलेंगे। तो बस ये सारा कंप्लीट एरिया है जिसको कि आपको ट्रैवल करना है। करोड़ों शिवलिंग है, इसको देखना है, महसूस करना है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहिएगा। मोस्टली आके इस वाइब को फील करने की कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में किस तरीके से है, करोड़ों शिवलिंग हैं, इस तरीके से चीज़ को जानने की कोशिश कीजिएगा। मोस्टली लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट फोटोजन सेल्फी के चक्कर में पड़े हैं, तो इन सब चक्कर में ना पड़िएगा। महसूस कीजिए रियल वाइब क्या है शिव की, उसको महसूस कीजिए। ट्रिप को एंड करने से पहले सबसे लास्ट में आपको साईं बाबा का मंदिर है, वो तो साईं मंदिर जो है वहाँ पे आप आकर ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। ठीक मेरे पीछे जैसे ही आप एंड कर रहे होंगे इस एरिया से, जब सेकेंड लास्ट पोर्शन से आप एंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे साईं मंदिर है, वहाँ पे भी आप ज़रूर आइए। चलिए अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं और एग्जिट करने के ठीक एग्जिट जैसे ही आप कर रहे होंगे सामने हनुमान जी की विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी और बोलिएगा जय हनुमान।